कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को हाल ही में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। इस केस में एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोटोकॉल अधिकारी का दावा है कि रान्या के सौतेले पिता और कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव ने उन्हें बेंगलुरु के केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या की मदद करने का आदेश दिया था। प्रोटोकॉल अधिकारी बसवराज एक कांस्टेबल हैं। उनकी तैनाती केम्पे गौड़ा हवाई अड्डे पुलिस स्टेशन पर थी। उन्होंने कहा कि वह डीजीपी रामचंद्र राव के सीधे आदेश पर काम कर रहे थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि रान्या की हवाई अड्डे पर आने जाने की प्रक्रिया आसान हो। बसवराज ने कहा कि जिस दिन रान्या को गिरफ्तार किया गया था उस दिन शाम 6:20 पर उनके पास रान्या का फोन आया था। बसवराज के मुताबिक रान्या ने उनसे कहा था कि वह दुबई से बेंगलुरु पहुंच रही हैं और उन्हें प्रोटोकॉल मदद चाहिए। आपको बता दें कि बसवराज उस समय हवाई अड्डे पर मौजूद थे जब रान्या जा रही थीं। तभी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के अधिकारियों ने अभिनेत्री को पकड़ लिया। 4 मार्च को DRI अधिकारियों ने बसवराज से पूछताछ की। रान्या की गिरफ्तारी के बाद उन्हें समन भेजा गया था। बसवराज का बयान कोर्ट में दी गई रिमांड अर्जी में शामिल किया गया। पूछताछ में बसवराज ने सोने की तस्करी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने सीनियर्स के आदेश पर रान्या की मदद कर रहे थे। अपने बयान में बसवराज ने कहा कि वह रान्या को पिछले कुछ वर्षों से जानते हैं, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ पेशेवर है। वह हवाई अड्डे पर अपनी ड्यूटी की वजह से उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने रान्या को 3-4 बार प्रोटोकॉल मदद दी थी, लेकिन सही तारीखें उन्हें याद नहीं है। DRI अधिकारियों ने बसवराज की मौजूदगी में हवाई अड्डे पर सोने की बिस्किट जब्त किए थे। फिर भी बसवराज ने साफ किया कि उन्हें रान्या की तस्करी की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता था। बसवराज का कहना है कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले में DGP रैंक के अधिकारी रामचंद्र राव की भूमिका की जाँच का आदेश हुआ था। रान्या वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। सरकारी आदेश में कहा गया था कि प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाने के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच तथा इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS कैडर के राज्य के पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना निगम के प्रबंध निदेशक रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए ACS गौरव गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया था कि जांच अधिकारी को तुरंत जांच शुरू करने के साथ 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को भी जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इससे पहले सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या उर्फ रान्या राव को सोमवार को आर्थिक अपराधों की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अभिनेत्री पूछताछ के लिए 3 दिनों तक DRI की हिरासत में थी। DRI अधिकारियों ने सोमवार को रान्या को अदालत में पेश किया, जहां वो रो पड़ी थी। इस बीच DRI के अधिकारियों ने सोमवार को सोना तस्करी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक प्रमुख होटल व्यवसायी का बेटा है और अभिनेत्री से जुड़ी सोने की तस्करी के मामले में कथित तौर पर उसका सहयोगी था। कारोबारी को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने DRI को उसकी 5 दिन तक हिरासत सौंप दी। इस बीच रान्या राव के दोस्त तरुण कोंडूराजू को भी DRI ने हिरासत में ले लिया है। तरुण दुबई में रान्या के साथ थे। उन्हें अदालत में पेश किया गया। रान्या ने बेंगलुरु की विशेष अदालत को बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय की हिरासत में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और धमकाया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।